1 से क्वेश्चन में नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक लगा चुके थे। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दें, बीजी प्रकाशन है। आप जान जाएंगे कौन सा प्रकाशन है, क्योंकि हम किसी प्रकाशन का ओपनली नाम नहीं लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो किसका मान कह रहा, m का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, समझते हैं सवाल में क्या कहा गया है। यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को, यानी इन दोनों के एचसीएफ को क्या किया, इसके रूप में व्यक्त करना है, फिर m का मान याद करना है। तो हम सवाल को क्या करते हैं, लगाना शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ में हम 1.1 में पढ़ चुके हैं, आपका यूक्लिड विभाजन परिमिका के प्रयोग द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम वहाँ पर सबसे पहले भाग विधि से मासा निकाल लेंगे। तो भाग विधि से हम क्या करते हैं, मासा निकालने के लिए यहाँ पर हम संख्याओं को नोट कर लेंगे। 408 भागे क्या है आपका 1032 है, क्या आपका 1032। ध्यान ये देंगे भैया, ये जो संख्या है छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 8 दूना 16 के 6, यहाँ से अलावा 1, 2 शून्य 0 1, ठीक, 4 दूना 8। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तब तक हम सवाल को लगाते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से घटाते हैं, यहाँ से घटेगा नहीं, यहाँ से ला जाएगा 12, 12 में से 6 का कितना आ गया 6। यहाँ से हमने क्या किया था, हासिल लेकर गए थे, यहाँ बचा था तो 2, 2 में से 1 गया भैया, कितना आ गया आपका 1। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ तो घटेगा नहीं, फिर यहाँ देख रहे हैं 0 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से लेकर जाएगा हासिल, वहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से भैया कितना गया 8, 8 गया, कितना आ गया आपका 2, कितना आ जाएगा आपका 2। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2। अब देखेंगे ये भाग करने वाली संख्या इस संख्या से क्या है आपका बड़ी है, तो इस संख्या को फिर हम भागफल के रूप में यहाँ उतार लेंगे। ठीक, भाग करने के लिए 408। ठीक, अब कितनी बार जाएगा इसमें भैया, देखो गेस करेंगे हम कितनी बार जाएगा। हो सकता है आपका 2 बार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 बार ले चलेंगे। कितनी बार ले चलेंगे हम, 1 बार। तो यहाँ पर 1 बार ले चलते हैं, तो 6 कन्ने 6, इस संख्या से इसमें गुणा करके यहाँ लिखा जाता है। 1 कन्ने 1, 2 कन्ने 2। ठीक, कितना आ गया आपका 216। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम घटा लेते हैं, फिर घटाएंगे। यहाँ देखिए 8 है, 8 में से 6 का कितना आ गया 2। ठीक है, यहाँ से घटेगा नहीं तो यहाँ से हासिल लेकर जाएंगे, वहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 में से कितना गया भैया आपका 1 गया, कितना आ गया आपका 9। फिर यहाँ से हासिल लेकर गए थे, वहाँ कितना बचा था आपका 3, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये संख्या क्या हो गई बड़ी। अब इस संख्या को भागफल के रूप में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 216। ठीक, अब 216 हो गया। अब 216 में कितनी बार जाएगा भैया आपका, इसमें भी 1 बार जाएगा। ठीक, 1 बार ले चलते हैं। 2 कन्ने 2, 9, यहाँ 9 कन्ने 9, फिर 1 कन्ने 1। ठीक है, कितनी बार गया भैया, 1 बार गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाते हैं। अब यहाँ पर तो हमारा घट जाएगा, देख रहे हैं 6 में से 4 गया, 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा आपका 4। ठीक, या 1 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, तो यहाँ से हासिल लेकर जाएंगे, वहाँ कितना हो जाएगा आपका 11। तो 11 में से 9 गया, घटाएंगे 9 2 11, यानी हमारा 2 आ गया। फिर क्या करेंगे, ये संख्या बड़ी है, इसको हम फिर भाग के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 192। 192 में हम गेस करते हैं कितनी बार जाएगा, आप लोग बताइए कितनी बार जाएगा। तो हम गेस कर लेते हैं, 8 चौक 32 के 2 लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। हम यहाँ 8 बार लिख लेते हैं। 8 चौक 32 के 2, 8 दूना 16, 17 18 19, कितना आ गया 19। हमारा सवाल हल हो गया। यानी अंतिम भाजक ही क्या होता है, मासा होता है। यहां लिख लेते हैं, अंतिम भाजक ही मासा होता है। अतः मासा बराबर क्या लिखेंगे, मासा बराबर 24। यानी इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया आपका 24 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मासा को हम इस संख्या के एचसीएफ के रूप में क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 1032 था। ठीक है, 1032 m
-408 है। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं। इसका मासा भैया कितना है आपका 24 है। तो यहाँ ध्यान देंगे हम सबसे पहले इसको एचसीएफ के रूप में लिखते हैं, यानी इसका एचसीएफ कितना आया भैया आपका, एचसीएफ जो कह रहा था क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। एचसीएफ इसको लिख सकते हैं 1032 m -408 गुणे क्या हो जाएगा भैया 5। ठीक, अब इसका एचसीएफ कितना आया है, इसका एचसीएफ हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कितना आया था आपका 24 आया था। ठीक है, इसको हम 24 के रूप में यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1032 m माइनस, यहाँ देखिए भैया ये संबंध क्या है, इनका गुणे का संबंध है ना, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे हम गुणा। देखिए 8 पंचे 40 के शून्य हासिल आया कितना भैया आपका 4, 5 शून्य शून्य और यहाँ पर कितना हो गया हासिल कितना है 4। ठीक है, 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें यम का मान ज्ञात करना है। इस पद को क्या करेंगे हम बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना था आपका 24 प्लस कितना है हो जाएगा आपका 2040 या 2040 कह सकते हैं। ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 1032 m। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इन दोनों को भैया जोड़ेंगे कितना आएगा आपका बताइए, यहां पर देखिए 4 4 2 6 और यहां पर कितना हो जाएगा 2064 बराबर इधर कितना हो जाएगा 1032 m। ठीक है, अब इस सवाल में हम ध्यान देंगे, ये हमें m का मान चाहिए, यहां गुणे के रूप में है तो किस रूप में जाएगा भैया भाग के रूप में, या कह सकते हैं 2064 बटे 1032 बराबर m। तो भैया इसको हम क्या करते हैं भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा आपका 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2, यानी कह सकते हैं m बराबर क्या आ गया आपका 2। यानी पहले क्वेश्चन जो हम लिए थे उसको हल करे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का, उसका आंसर कितना है m का मान कितना आया भैया आपका 10 आया है। इस क्वेश्चन को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम 2 रखकर गुणा कर कर घटाएंगे तो एचसीएफ के क्या होगा आपका बराबर आएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आप लोग इसको क्या करिए नोट कर लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आप लोग नोट करिए इस क्वेश्चन को।